ओके, तो ये आपने मेरे ख्याल से अच्छी तरह से समझ लिया है कि जी ऑपरेशंस सर। में पोस्टफिक्स, प्रीफिक्स और इनफिक्स नोटेशंस क्या होती है, ट्रांसपोज और ऊनरी ऑपरेशंस कौन से होते हैं, बाइनरी कौन से होते हैं, टर्नरी एनरी ऑपरेशंस। तो ये हमारी मैथमेटिकल नोटेशन का हिस्सा था और उसका इस्तेमाल भी थोड़ा सा हमने हाथ के हाथ देख लिया। अच्छा, कुछ सिंबल्स भी हमें चाहिए अगर वोकैबुलरी चाहिए मैथमेटिक्स को लैंग्वेज के तौर पे समझने के लिए, तो सिंबल्स हमें चाहिए। ये उल्टा ए लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है फॉर ऑल, तमाम के तमाम, ठीक है, ये मैथमेटिक्स की जबान है, इसका मतलब होता है देयर एग्जिस्ट। ये सब आप सीखेंगे। यहाँ पे लिखने का मकसद है सिर्फ आपकी नजर से गुजारना। जैसे जैसे टाइम आता रहेगा उस चीज का, तो वो मैं आपको सिखाता रहूंगा उसी टाइम पर, तो थोड़ा थोड़ा करके आप सीखते रहेंगे ये सारी चीजें। ठीक है, ये सेट थ्योरी का है, ये सेट थ्योरी का है, ये सेट थ्योरी का है। इसका मतलब फॉर ऑल, तमाम के तमाम, इसका मतलब देयर एग्जिस्ट, यहाँ मौजूद है, इसका मतलब बिलोंग टू, ताल्लुक रखना। ये आप पढ़ेंगे, ये निशान याद रख लें, इन्फिनिटी, ला तादाद, ठीक है, ये आप पढ़ने वाले हैं। ये आपका फिजिक्स में बहुत इस्तेमाल होगा, प्रोपोर्शनल, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये डेल्टा फिजिक्स में इस्तेमाल करूंगा मैं बहुत ज्यादा, ये नेबुला इतना ज्यादा भी इसका आपका इस्तेमाल नहीं है। ये फाई एंगल के तौर पे इस्तेमाल करेंगे, यूनियन इंटरसेक्शन सेट थ्योरी का हिस्सा है। अल्फा बीटा गैमा आमतौर पर हम एंगल्स के लिए इस्तेमाल करेंगे, थीटा भी एंगल के लिए इस्तेमाल करेंगे। पाई बहुत ज्यादा इस्तेमाल होगा आपका, बहुत ज्यादा इस्तेमाल होगा, ठीक है। म्यू, न्यू, ओमेगा, ये फिजिक्स में इस्तेमाल करेंगे हम सिंबल्स के तौर पर, है मैथमेटिक्स का हिस्सा ही। सिंस और ये बिकॉज, ये मैथमेटिक्स में इस्तेमाल करेंगे। ये फॉरवर्ड इम्प्लाइज, ये बैकवर्ड इम्प्लाइज, और ये इफ एंड ओनली इफ, ये सब सिंबल्स आप सिर्फ नजर से गुजार लें कि ये तमाम सिंबल्स, क्योंकि देखिए अभी हम क्या कर रहे हैं, मैथमेटिक्स को हमने जबान के तौर पे लिखना है ना, तो मुझे कोई वोकैबुलरी तो चाहिए। तो ये वोकैबुलरी है, ठीक है, डिफरेंट वोकैबुलरी है। नंबर्स हो गए, वेरिएबल्स हो गए, ऑपरेशंस हो गए, सिंबल्स, कुछ सिंबल्स हमने, कुछ रिलेशनल सिंबल्स हैं, रिलेशन, ताल्लुक बयान करते हैं चीजों के बारे में, दो या दो से ज्यादा चीजों के बारे में। इक्वल, आप जानते हैं इक्वल, जैसे मैंने जी अभी थोड़ी देर पहले वही बहुत मशहूर एग्जांपल मैंने लिखी, ये बीच में रिलेशन लिखा हुआ है, ताल्लुक। इस रिलेशन की दो साइडें, एक इसके लेफ्ट पे लिखी हुई है, एक राइट पे लिखी हुई है, और ये ताल्लुक बता रहा है कि इन दोनों साइडों के दरमियान क्या ताल्लुक है। तो जब भी हम बराबरी की बात करते हैं, तो हम दो या दो से ज्यादा चीजों को कंपेयर कर रहे होते हैं, ठीक है। ओवैस की उम्र बराबर है राहिल की उम्र के, तो हम दो को कंपेयर कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे कंपैरिजन होता है। मिसाल के तौर पे मैं कहूँ ओवैस की हाइट बराबर है, अब मेरा जी सवाल मुकम्मल नहीं हुआ, आप कहेंगे सर किसके बराबर है, दूसरा दूसरा स्टेटमेंट भी आपको चाहिए, किसके बराबर है, आपको चाहिए कि किसी से रिलेशन मैंने निकालना है आपका। तो कम से कम मुझे दो चीजें चाहिए रिलेशन निकालने के लिए, ताल्लुक बयान करने के लिए, दो चीजों के दरमियान, ठीक है। तो इक्वल, इक्वल, नॉट इक्वल, ये तमाम क्या है, रिलेशनल सिंबल कहलाते हैं, रिलेशन डिफाइन करते हैं दो दो या दो से ज्यादा चीजों के दरमियान। तो अब मुझे बताइए, जी जो सर। एक रिलेशन सिंबल है यहाँ पर, इधर दो साइडें हैं, 3+2 और 5, इन दोनों के दरमियान क्या रिलेशन बीच में लिखा हुआ है, ये दोनों क्या है। सर बाइनरी। ऑपरेशन नहीं पूछ रहा मैं, रिलेशन पूछ रहा हूँ, यहाँ याद रखें, ये ऑपरेशन है, मैं यहाँ रिलेशन पूछ रहा हूँ आपसे, क्या रिलेशन है 3+2 और 5 के दरमियान, ये और ये क्या है आपस में, सर इज इक्वल टू। बराबर है ना दोनों चीजें, 3+2 या 5, दोनों चीजें क्या है, बराबर है, जी ठीक है। अगर मैं लिख दूं जी 3+2 बराबर है 6 के, क्या ये रिलेशन का, रिलेशनल सिंबल जब भी आती है, इसका मतलब दो या दो से ज्यादा चीजें कंपेयर कर रहे हैं, सर। तो क्या ये दोनों साइडें बराबर है, नो सर। नहीं, तो नॉट इक्वल लगाएंगे, ये रहा सिंबल, ये दोनों बराबर नहीं है, तो ये रिलेशनल सिंबल्स हैं, सिंबल हैं, जैसे ऊपर सिंबल लिखी थी हमने, ये सारी सिंबल्स जी हैं, ठीक है। ये वो शक्लें नहीं है जो आप आमतौर पे इंग्लिश जबान में देख रहे होते हैं, ठीक है। इसको हमने मैथमेटिक्स सिंबल के ही इसीलिए रहे हैं हम, कि ये शॉर्ट फॉर्म है, समझ किस जबान में रहे हम, इंग्लिश के एतबार से, लेकिन लिख किस जबान में रहे, मैथमेटिक्स की जबान में, सिंबल फॉर्म में जी लिख रहे हैं, शॉर्ट करके। जी सर। तो ये, लेकिन ये है कौन से सिंबल, ये ऊपर वाले सिंबल नहीं है, ये रिलेशन वाले सिंबल हैं। कुछ डेलिमिटर्स हम इस्तेमाल करेंगे, ब्रैकेट्स, पैरेंथेसिस, करली ब्रैकेट्स, स्क्वायर ब्रैकेट्स, सच दैट, तो डिफरेंट हम डेलिमिटर्स इस्तेमाल करेंगे। ब्रैकेट्स आप पुरानी मालूमात के मुताबिक जानते हैं कि ब्रैकेट्स किसे कहते हैं, 3+2 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल, तो ये आपने ब्रैकेट का यहाँ पैरेंथेसिस का इस्तेमाल देख लिया है, ठीक है, ये आप पहले भी यूज कर चुके हैं पुरानी क्लासेस के अंदर। यस फंक्शंस, सर। फंक्शंस हम मैथमेटिकल नोटेशन के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। ऑपरेटर्स, ये वाले ऑपरेटर्स आपकी आने वाली क्लासेस में आएंगे, ये डिफरेंशियल ऑपरेटर्स हैं, कैलकुलस और ये कैलकुलस से मुतालिक ऑपरेटर्स हैं, डिफरेंशियल और इंटीग्रल ऑपरेटर, ये आपका फर्स्ट टाइम सेकंड ईयर में आएगा। तो ये हमने यहाँ पर वोकैबुलरी का पहला पार्ट तो बना लिया, जो सबसे अहम पार्ट था, कि हमें वोकैबुलरी चाहिए, कुछ नोटेशंस चाहिए मैथमेटिक्स को जबान के तौर पर लिखने के लिए। यहाँ पे वोकैबुलरी में दूसरा हिस्सा है मैथमेटिकल टर्मिनोलॉजी, वो वर्ड जो आपकी इंग्लिश में भी इस्तेमाल होते हैं, लेकिन मैथमेटिक्स की जबान में उनके अलग मानी है।
आप जानते हैं ग्रुप किसे कहते हैं इंग्लिश के अंदर? जहां पे कुछ जी लोग जमा हूं, अगर लोगों से मुतालिक है तो हम कहते हैं ग्रुप है, ग्रुप ऑफ पीपल। लेकिन मैथमेटिक्स की जबान में ये ग्रुप इंग्लिश वाला ग्रुप नहीं है, ठीक है? जी ये सर। वर्ड्स हैं इंग्लिश के, लेकिन इनका मैथमेटिक्स की जबान में मतलब कुछ और है। ग्रुप, रिंग, फील्ड, टर्म, फैक्टर, ये है इंग्लिश के वर्ड, लेकिन मैथमेटिक्स की जबान में इनके मानी कुछ और है। इनको हम कहते हैं मैथमेटिकल टर्मिनोलॉजी। लेकिन कुछ वर्ड ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ हमने मैथमेटिक्स के लिए ही बनाए, जो इंग्लिश में है ही नहीं। टेंसर, फ्रैक्टल्स, और भी बहुत सारे, ठीक है? ये अभी आपको नहीं पता कि किससे कहते हैं। बात ये कि मुझे अभी वोकैबुलरी डिफाइन करनी है। ये तमाम जो BCDE पॉइंट्स मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, ये तमाम पॉइंट्स आपके आगे इस्तेमाल होंगे। ये इंग्लिश लैंग्वेज से मुतालिक है। सबसे अहम चीज थी हमारे पास मैथमेटिकल नोटेशन, और ये भी अहम है, ठीक है? टर्मिनोलॉजी क्या हो गई? जो इंग्लिश के वर्ड्स हैं, लेकिन उसमें मैथ की जबान में उसके मानी कुछ और है। मैथमेटिकल टर्म्स किसे कहते हैं? हम जो बनाए ही हमने मैथमेटिक्स के लिए हैं, जो इंग्लिश में है ही नहीं। टेंसर इंग्लिश का वर्ड ही नहीं है, फ्रैक्टल इंग्लिश का वर्ड ही नहीं है। कुछ है मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स, ठीक है? मिसाल के तौर पर स्टेटमेंट्स में क्या क्या आ जाता है? एक्सियम। एक्सियम आमतौर पे हम किसे कहते हैं? कोई ऐसी चीज जिसको हम ये मानते हैं कि ये चीज सही है, ये एक ट्रुथ है, एक सच है। मिसाल के तौर पे 2 बराबर है 2 के, ये एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। क्यों? 2 2 के बराबर नहीं होता क्या? जी होता है, ठीक है? ऐसी चीज जिसको हम प्रूफ ना करें, जिसको हम साबित ना करें, जिसको हम वैसे ही ट्रुथ मान लें, ट्रुथ सच मान लें। तो आपने याद रखना है कि मैथमेटिक्स में हम उसी तरह से बातों को, चीजों को इस्तेमाल करेंगे मैथमेटिक्स की जबान में, जिस तरह हम इंग्लिश लैंग्वेज में करते हैं। हम सवाल पूछते हैं, किसी चीज के बारे में बयान दे रहे होते हैं कि ये चीज इस तरह से है, ये चीज इस तरह से है। वही सारी चीजें हम मैथमेटिक्स की जबान में इस्तेमाल करने वाले हैं। तो एक्सियम क्या है? कि वो चीज है सही, लेकिन उसको प्रूव करने की, साबित करने की जरूरत नहीं है। कॉन्जेक्टर मैथमेटिक्स का वर्ड है। इसमें आप ये समझ लें कि जो है तो सच, लेकिन वो अभी तक प्रूफ नहीं हुआ, साबित नहीं हुआ है। हम उसको सच मान लेते हैं, लेकिन उसको साबित होना अभी बाकी है। हो सकता है हो जाए आने वाले दौर में, या ना हो, हमें नहीं पता। लेकिन बहुत सारे कॉन्जेक्टर्स प्रूफ हुए भी हैं, बहुत सारे हुए हैं, और बहुत सारे नहीं भी हुए हैं। थ्योरम्स, वो चीज जिसको हम प्रूफ करें, किसको इस्तेमाल करते हुए? एक्सियम्स को इस्तेमाल करते हुए। और जो पिछले, मिसाल के तौर पे आपके थ्योरम से आगे ज्योमेट्री के अंदर, ठीक है, आपने ज्योमेट्री से जी रिलेटेड थ्योरम पढ़ने। हर जो भी मैथमेटिक्स के एरियाज हैं, उनमें हर एक में थ्योरम्स हैं। अर्थमेटिक में थ्योरम्स हैं, अलजबरा में थ्योरम्स हैं। ये भी मेरा आने वाला जो नेक्स्ट टॉपिक है वो इसी से रिलेटेड है, थ्योरम्स हैं उनमें। लेकिन मिसाल के जी तौर पे आप थ्योरम नंबर 8 पढ़ रहे हैं, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। थ्योरम क्या है? जिसको प्रूफ करेंगे हम, तो उनको प्रूफ करेंगे हम किन बुनियादों पर? एक्सियम्स। एक्सियम्स वो हैं जिनको हमने खुद ही प्रूफ किए बगैर ही सही मान लिया। लेकिन इस थ्योरम जी 8 से पहले 7 थ्योरम आपने प्रूफ भी तो किए हैं ना। तो आप पिछले 7 थ्योरम और ये एक्सियम को इस्तेमाल करते हुए थ्योरम नंबर 8 प्रूफ करेंगे। तो किसी की भी जरूरत महसूस हो सकती है, तो वो हम इस्तेमाल करेंगे। ये है थ्योरम जिनको प्रूफ करने की जरूरत पड़े, एक्सियम को इस्तेमाल करते हुए, और या पिछले थ्योरम्स को इस्तेमाल करते हुए। ये थ्योरम्स कहलाते हैं जिनको प्रूफ करना पड़ेगा। प्रोपोजिशन, ये शॉर्ट स्टेटमेंट्स हैं जिनको हम, इतने इंपॉर्टेंस नहीं होते, लेकिन ये भी समझ लेंगे छोटे थ्योरम्स कहलाते हैं। लेमास, लेमास कहलाते हैं कि छोटे 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 पार्ट हम प्रूफ करते हैं जो आने वाले बड़े थ्योरम्स के अंदर इस्तेमाल किए जाएं। लेमास कहलाते हैं। ये बात क्लियर है? यस सर। ठीक है, मान लें मैंने छोटे छोटे पार्ट प्रूव कर दिए, लेमा 1, लेमा 2। इसी तरह से मुझे आगे थ्योरम प्रूफ करना था, तो उन थ्योरम में इन 2 छोटे प्रूफ का इस्तेमाल कर लूंगा मैं, लेमा कहलाएंगे। कॉरोलरी क्या है? आपने एक थ्योरम प्रूफ कर दिया है, अब उसी से मजीद नतीजे आप निकाल रहे हैं, वो कॉरोलरीज कहलाती हैं। ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट से कुछ, होप इनमें कोई क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हैं सवाल। नो सर। थर्ड पॉइंट नंबर ई है वोकेबलरी का हिस्सा हमारे पास, फ्रेजेस, मैथमेटिकल फ्रेजेस। कुछ ऐसे फ्रेजेस हैं, ऐसे मुहावरे हैं जो मैथमेटिक्स में कुछ खास मानी रखते हैं। इफ एंड ओनली इफ, ये आप मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे, ठीक है? जो मैंने आपको अभी एक मैथमेटिकल सिंबल दिखाया था, ये बोथ वे, तो ये इफ एंड ओनली इफ का सिंबल है। अच्छा, इफ एंड ओनली इफ को ही हम दूसरे अल्फाजों में नेसेसरी एंड सफिशिएंट के भी कहते हैं। तो ये खास फ्रेजेस हैं जो हम मैथमेटिक्स में इसके खास मानी है, ठीक है? आर्बिट्रेरी, जो चॉइस आपके ऊपर डिपेंड करे। ये वर्ड बहुत ज्यादा इस्तेमाल करूंगा मैं, आर्बिट्रेरी। ये सारे वर्ड्स इस्तेमाल होने वाले हैं। आर्बिट्रेटरी, आर्बिट्रेरी मतलब वो चॉइस जो आपकी मर्जी है, कहीं भी ले लें, कोई भी ले लें। फाइनाइट, ये भी हम इस्तेमाल करेंगे, वन एंड ओनली वन, सिर्फ और सिर्फ एक। अच्छा, इन मैथमेटिकल फ्रेजेस को हम आमतौर पर मैथमेटिकल जार्गन्स भी कहते हैं। ऐसे बहुत सारे फ्रेजेस हैं भाई। जी सर। अच्छा, अब हमारे पास इतनी इनफ वोकेबलरी आ गई है कि जिसकी बुनियाद पे मैं ग्रामर डिफाइन कर सकूं।